की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 6 से आगे। जड़ चेतन गुण दोषमय कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय, परिहरि बारी विकार। गोस्वामी जी कहते हैं, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय दोनों से सजा कर रचा है, बनाया है। किंतु जो जैसा है वैसा ग्रहण करता है। संत रूपी हंस हमेशा दूध ले लेते हैं, मतलब गुण ले लेते हैं, और दोष रूपी जल को छोड़ देते हैं। और जो असंत होते हैं वो अवगुण ले लेते हैं, गुण को छोड़ देते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु की माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक हो जाते हैं। साधु संत भी माया के वशीभूत हो जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जिमिले ही, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव भंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव जल्दी मिटता नहीं। यही मन का मैल मारीच है जो लास्ट समय में मरता है। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजी हई तेऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर भक्त जन जगत उनको पूजता है, परंतु एक न एक दिन वो चौड़े आ ही जाते हैं, जैसे रावण और राहु। अंत तक उनका कपट नहीं निभ पाता। किए हूँ कुबेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। पूरा खराब वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जगत में जामवंत और हनुमान जी। हनुमान जी न बानर थे, जामवंत जी न भालू थे। वो बल्कि कुबेश बना के फिर छिप के रहते थे, भजन करते थे। राम कृष्ण को दुनिया पागल कही, दादा गुरु महाराज को दुनिया खड़िया कही, लेकिन आज पूजनीय हैं। तो बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है।
यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको भली भांति जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख कसारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ बन जाती है, वही धूल। साधु के घर का तोता मैना राम राम बोलता है और दुष्ट के घर का तोता मैना गिन गिन के गाली देता है, क्योंकि साधु के घर का तोता 24 घंटा राम राम सुनता है, इसलिए राम राम बोलता है। दुष्ट जन के घर का तोता आपस में दी जाने वाली गालियों को सुनता है, इसलिए वही सीखता है। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजुमसी सोई। सोई जलय अनलय नील संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंगत पाकर एक धुआं तो कारिक हो जाता है, जिसे लोग हाथ में नहीं लगाना चाहते, और हाथ में लग जाए तो कपड़ा बर्बाद करेगा और तुरंत लोग हाथ धोते हैं। लेकिन एक धुआं से स्याही बनाई जाती है और उस स्याही से वेद और पुराण लिखे जाते हैं। सोई जल अनल अनिल संघाता, वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला हो जाता है। धुआं तो एक ही है, लेकिन जैसी संगत मिल गई वैसे उसके रूप हो गए। उसी तरह से मनुष्य तो एक ही है, मनुष्य खराब नहीं होता। जन्म से कोई चोर नहीं, जन्म से कोई छिनार नहीं, जन्म से कोई पियाक नहीं, जन्म से कोई गलत नहीं होता। जैसी संगत मिलती गई वो वैसा होते चल जाता है। इसलिए संगत को सही रखना ही सत्संग है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में भले बुरे पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को चंद्रमा का घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश दे दिया, दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि। बांधउ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर
मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बांधव की नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी सिय राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्भिज और जरायुज ये जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ से प्रणाम करता हूँ। वाहरे गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या भावना है। जानी कृपा कर किंकर मोहु सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करहु सब पाही। यहाँ थोड़ा सा लोग रचना रच डालते हैं, थोड़ा श्लोक याद हो जाता है तो कहते हैं मैं किया। सब कुछ करने वाले बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं किया। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान सब लोग मिलकर छल श्रवण कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। यही तो संतत्व है। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरि चरित अवगाहा सूजन एक अंग पाऊ मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। मैं प्रभु श्री राम जी का चरित्र अथाह, इसके लिए मुझे उपाय का भी एक अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चाहिए अमिया जग जुरई न छाची छमी है साजन मोर डिठाई सुनी है बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहतो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता हसी हई कूर कुटिल कुबिचारी जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु जो कूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग हैं, जो दूसरे के दोषों को ही अपना श्रृंगार मानते हैं,
जिन्हें पराया दोष देखने में बड़ा प्यारा लगता है वो हंसेंगे। निज कबीत के ही लागन नीका, सरस होई अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो अत्यंत फीकी, ये कविता मेरी है, मुझे तो अच्छी लगेगी ही, किंतु जो दूसरे की रचना सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सरि सरसम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सनातन धर्म में एक से एक टीकाकार हैं, लेकिन उन सभी की टीकाओं को पढ़िए तो लगता है कि ये टीका नहीं किए हैं बल्कि खंडन कर रहे हैं किसी दूसरे के विचार का। मतलब अपना तो रचना सबको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे की रचना को खंडित करते हैं। जग बहु नर सरि सरसरि सम भाई, अजे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सजन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान तो मनुष्य अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अपने उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एकाक बिरला सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है और समुद्र किनारे आ जाता है, भर जाता है। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास। पहिं सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसही बांक दादुर चात कहीं, हसही मलिन मल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे कठोर ही कहा करते, जैसे बकुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कभी तरसिक न राम पद नेहूं, तिन कह सुखद हास रस येहूं। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हसीबे जोग हसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका मन प्रभु श्री राम के चरणों में लगा है, कम से कम उनके लिए मेरी यह रचना हास्य रस का ही तो काम करेगी। कम से कम मेरी रचना उनके लिए भी है। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है और इससे यह हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समुझीनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु चरणों में प्रेम है और न जिन्हें अच्छी समझ ही है,
उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी, जैसे नमक के बिना सब्जी, चीनी के बिना चाय। जिनकी श्री हरि अर्थात नारायण विष्णु में, श्रीहर अर्थात भगवान शिव में प्रीति है, जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि और श्रीहर में भेद नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह अत्यंत कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला विद्या सब हीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में, वाह रे गोस्वामी तुलसीदास, श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूं, न वाक्य रचना में ही कुशल हूं। सब कुछ होते हुए भी गोस्वामी जी अपने को कितना निम्न समझ के अपनी महानता को कैसे वर्णन कर रहे हैं। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं, और सज्जनों मानस जैसी रचना आज तक नहीं हुई जो सनातनियों को बचा लिया, लेकिन फिर भी अपने को महान नहीं कर रहे, क्योंकि अपने मुख से अपनी महानता को व्यक्त करना उसी तरह से है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कविता दोष गुण विविध प्रकारा। कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, इनके अनेक प्रकार, छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पवन सुत हनुमान की जय। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज